नालंदा से आज तक मंत्री नहीं बना भारतीय जनता पार्टी कोटे से, पहली बार बना। कुर्मी समाज से बनाया गया मंत्री। अब नीतीश कुमार को कुर्मी का नेता भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रहने दिया। अब नीतीश जी का परिवार को यह कहना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी के काम पर वोट दीजिए और हमारे पिताजी को अगला मुख्यमंत्री का ऐलान करिए। कल उन्होंने कहा आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। जदयू वाला टुकुर टुकुर देख रहा है। हमने पहले ही कहा था कि जदयू भारतीय जनता पार्टी का फॉरेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब जदयू कोई पार्टी नहीं बच गई, पर काम कर रहा है मुख्यमंत्री, तो खिलौना बन गया है। जितना चाबी भरा राम ने उतना चले खिलौना, जितना चाबी भरता है भारतीय जनता पार्टी उतना ही नीतीश कुमार चलते हैं। तो उनके बेटे मैं कह रहा हूं गर्दनिया पासपोर्ट देकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बाहर करेगी। वो दिन बिहार की आवाम देखेगी। अब तो बिहार की जनता चलेगी चुनाव में। बिहार चला चुनाव के साथ, बिहार चला तेजस्वी के साथ। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस बार 25 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने इस विस्तार को किया है। नीतीश कुमार के जाति से पहले कभी मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं, लेकिन इस बार कुर्मी समाज से भी मंत्री बना दिया है। और साथ ही दूसरी बात यह भी है कि नालंदा से अब तक श्रवण कुमार ही मंत्री होते थे, लेकिन अब इस बार डॉक्टर सुनील को भी जगह बीजेपी ने दे दिया है। क्या तैयारी है? लेकिन ये तमाम सवाल हैं और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं हमारे साथ बातचीत के लिए शक्ति सिंह यादव। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का न इकबाल बचा न सम्मान बचा, न समाजवाद की उन नीतियों को महफूज रहने दिया, सब कुछ गिरमी कर दिया। इस मंत्रिमंडल विस्तार ने नीतीश कुमार जी की आभा को मिट्टी में मिला दिया। नालंदा से आज तक मंत्री नहीं बना भारतीय जनता पार्टी कोटे से, पहली बार बना। कुर्मी समाज से बनाया गया मंत्री। अब नीतीश कुमार को कुर्मी का नेता भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रहने दिया और नीतीश कुमार जी को ला करके ऐसे लाडला के रूप में स्थापित कर दिया जहां पर बच्चा चुपचाप बैठा रहता है और अपने हरकत को इंजाम देता रहता है। नीतीश कुमार जी बड़ा ही आशान्वित होकर के भागलपुर पहुंचे कि हमारा नाम का ऐलान होगा कि 25 के बाद मुख्यमंत्री यही रहेंगे चुनाव के बाद। वहां भी पानी फिर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। नहीं, वो तो जीप पे सवार थे और हाथ हिला सकते हैं वो। अब तो कुछ दिन में म्यूजियम का, कुछ दिन में चिड़ियाखाना में जिस तरह से लोग बंधक बनाता है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, उसी हाल में छोड़ेगा नीतीश जी को। अब नीतीश जी का परिवार को यह कहना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी के काम पर वोट दीजिए और हमारे पिताजी को अगला मुख्यमंत्री का ऐलान करिए। कल उन्होंने कहा आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में तो नीतीश कुमार जी को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। और ये तो क्या बरसा जब कृषि सुखानी। इस मंत्रिमंडल से विस्तार से होना क्या है? बिहार चला तेजस्वी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ, उनके संकल्पों के साथ। तेजस्वी जी का संकल्प विकसित बिहार की परिकल्पनाओं को आगे लेकर जाने वाला संकल्प है। तो आवाम तो तेजस्वी जी के साथ निकल पड़ा है। अब जो चीजें आगे बढ़ गई वो पीछे लौटे, पीछे ही रह जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से बिहार के, विकसित बिहार के पर क्या, कौन सा रोड मैप तैयार हो जाएगा? 20 वर्षों में जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बिहार को लूटने के बजाय, भ्रष्टाचार करने के बजाय, क्या क्या है बिहार के अंदर में? भाजपा और भ्रष्टाचार दोनों का चोली दामन का संबंध है। अब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या करते हैं? दागी लोग को मंत्री बना दिया। दागी लोग को जब मंत्री बनाए हो तो उसका जवाब तो तुमको देना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार का इकबाल कहां बचा? न इकबाल बचा, न सम्मान बचा। जदयू वाला टुकुर टुकुर देख रहा है। हमने पहले ही कहा था कि जदयू भारतीय जनता पार्टी का फॉरेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अब जदयू कोई पार्टी नहीं बच गई है।
क्या हैसियत है जदयू की? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे मुख्यमंत्री कोई काम के हैं? जहां रिटायर अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है मुख्यमंत्री, तो खिलौना बन गए हैं। जितना चाबी भरा राम ने उतना चले खिलौना, जितना चाबी भरता है भारतीय जनता पार्टी उतना ही नीतीश कुमार चलते हैं। कहां है नीतीश कुमार जी का इकबाल? न इकबाल है न सम्मान है नीतीश कुमार का। बचा क्या है? मंत्रिमंडल का विस्तार करने चले हैं। चुनाव के दहलीज पर मंत्रिमंडल का विस्तार करके क्या समझते हैं? बिहार के अवाम बेवकूफ है क्या? समझती नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को? सब जानती है। कुछ मिलना है जी, अंतिम विदागी का जो है ये बेला हो गया है नीतीश कुमार जी का। उसकी तैयारी करिए। बिल्कुल विदागी की तैयारी है। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी इनको विदागी करेगी, धक्का दे के बाहर करेगी एक अन्य मार्ग से। तो उनके बेटे निशान, मैं कह रहा हूं गर्दनिया पासपोर्ट देकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बाहर करेगी। वो दिन बिहार के अवाम देखेगी। हिम्मत कहां है इन लोगों के? नीतीश कुमार जी की हिम्मत है। वो तो चार्ज होते हैं, जब राजद में आते हैं, राजद के साथ गठबंधन करते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अभी तो डिस्चार्ज अवस्था में पड़े हुए, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, उससे न करंट निकल रहा है न उससे कोई बत्ती जल रही है, तो डेड हो चुका है। अब कहां जगह है? अब कोई मतलब है क्या? बिहार की राजनीति में इन लोगों की प्रासंगिकता बची कहां है? 25 में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ना। कौन बात के मुख्यमंत्री होंगे? जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं किया, गृह मंत्री ने कही दिया कि संसदीय वोट तय करेगा, तो ये बचे कहां है? उनके बेटे तो ये मांग कर रहे हैं। मांग तो उनका परिवार का सदस्य अगर मांग कर रहा है तो परिवार का सदस्य जाने क्या होगा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो शतरंज की गोटी बिछाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने जनता दलियों को चारों तरफ से घेर रखा। जेडीयू कोटे अरे से जदयू में है कौन सी बचा हुआ जी? जदयू में आधा लोग हैं भाजपा के पियादा, भाजपा के इशारा पर काम करने वाला, और कुछ लोग बेचारा है जो कमजोर है, चुपचाप दुबका हुआ है। बचा हुआ क्या है भाजपा का, जदयू का? भाजपा में कुछ बचा हुआ है क्या? जदयू समाप्त। जदयू बिल्कुल आने वाले कल में एक समाप्त होने वाली पार्टी है। वो कब विलीन कर जाएगा भाजपा में कोई ठिकाना है? आप लोग तो फिर ले लीजिएगा नीतीश काहे को ले लेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में जाने का कोई मतलब है क्या? नीतीश कुमार जी के साथ कोई सरकार में जाने का मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना या पैर को कुल्हाड़ी में ठेका देना? कोई मतलब नहीं है। सरकार में नहीं तो क्या चुनाव में जाना है? अब तो बिहार की जनता चलेगी चुनाव में। बिहार चला चुनाव के साथ, बिहार चला तेजस्वी के साथ। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजद का क्या स्टैंड है आपने सुना है। तमाम खबरों के लिए आप बने इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।